तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक लड़की डरते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी इसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये लड़का इसको पकड़ लेता है। प्लीज इशिकिरो-कुन मुझे जाने दो। रुको, तुम तो मेरी क्लास की फुजिमियो-सान हो ना। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम मेरे ऊपर कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। तभी ये लड़की इसकी पकड़ से छूटकर भाग जाती है और थोड़ी दूर आगे जाते ही ये लड़की गायब ही हो जाती है। ये देखकर इशिकिरो-कुन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अगले दिन स्कूल के अंदर इशिकिरो फुजिमियो को ही देख रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। ये मुझे कल रात वाली फुजिमियो नहीं लग रही, वो कोई और ही थी। शायद वो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। तभी फुजिकुन इसको देख लेती है। शायद मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट है। उस दुनिया के लोग भी बिल्कुल हमारे ही जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे घर में ही क्या कर रही थी। तभी फुजिकुन इसके पास आती है और इसको एक नोटबुक देती है। इशिकिरो, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फुजिकुन कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम मुझे ही तो देख रहे थे। तभी आओयामा नाम का एक लड़का इसके पास आता है। ओह इशिकिरो, तुम फुजिकुन से कितने छोटे हो। जरा सोचो कि अगर तुम उसके साथ चलोगे तो कितने बेकार लगोगे। ओह यार, वो कितनी खूबसूरत है, काश कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। तुम्हारी तो। तभी इशिकिरो-कुन इस पर अटैक कर देता है, जिससे ये दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। कि तभी आओयामा इसको किक करता है और इसके ऊपर बैठकर इसे पंचेस मारने लग जाता है। पर तभी बीच में फुजिकुन आ जाती है। छोड़ो ये सब, समझा देना इसे, अगली बार गंदा पिटेगा मेरे से। इशिकिरो, क्या तुम ठीक हो? और अब रात के वक्त इशिकिरो सोचता है कि इस आओयामा के बच्चे ने मुझे बहुत पीटा। तभी उशिगिरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो इसका ही नाम ले रही होती है। उशिगिरी, उशिगिरी, इशिगिरी बाहर आओ। तभी उशिगिरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके बगल में एक भयानक मॉन्स्टर बैठा होता है, जिसे देखकर उशिगिरी की बड़े गंदे तरीके से फट जाती है। उशिगिरी, अब तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब तुम नहीं बचने वाले। यहीं पर ये मॉन्स्टर कुछ करता कि तभी ये राख में तब्दील हो जाता है। ये आखिर क्या था? जरूर कुछ मेरे घर में कुछ भयानक चल रहा है। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों ही घर वापस आ रहे होते हैं। इशिगिरी, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर है। प्लीज मुझे भी अपना घर दिखा दो। और अब उशिगिरी इसको अपना घर दिखाने ले जाता है। क्या बात है, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से तुम्हें अब चले जाना चाहिए। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे घर के कुछ दरवाजे दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उस दुनिया में रहने वाले लोग बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं और इन्हीं दरवाजों की हेल्प से वो इस घर में आते जाते रहते हैं। देखो, मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छा तो ठीक है, आ जाओ अंदर। तभी वो जैसे पीछे देखता है तो वो गायब हो चुकी होती है। फुजिकुन, अरे यार, अब ये कहाँ चली गई? आज 3 दिन हो चुके हैं और फुजिकुन का कुछ भी पता नहीं। मुझे तो लगता है कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। और अब इशिगिरी को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर जाके देखता है। यहीं पर इसके सामने एक और भयानक मॉन्स्टर आ जाता है। इशिगिरी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वापस करो मेरी बॉडी को। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। भाई, इशिगिरी तो पहले से ही डरा हुआ है, इससे क्या पूछ रही हो? और अब ये मॉन्स्टर कुछ करता या करते ही इसकी सारी हवा टाइट हो जाती है। इशिगिरी सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये क्या चीजें हैं? इन मॉन्स्टर का यहाँ आना जरूर दूसरी दुनिया में कुछ भयानक चलने का नतीजा हो सकता है। यहीं पर इशिगिरी नोटिस करता है कि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर था और अभी ये सेकंड फ्लोर पे कैसे आ गया? रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। उशिगिरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी नहीं। शुक्र है कि तुम इस दुनिया में आ गए और अब मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। इससे पहले भी मैं कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जो कि फेल हो गए और उनको मैंने तुम्हारी असली दुनिया में भेज दिया। अच्छा, तो ये अपना कचरा मेरे घर में डाल रहा है। और अभी ये नकली इशिगिरी बताता है कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के तुम्हारी हाइट बढ़ा सकती है और अब मैं तुम पर ये टेस्ट करने वाला हूँ। इशिगिरी, प्लीज छोड़ दो मुझे। परेशान मत हो, इससे तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। रुको। यहीं पर इशिगिरी इसको धक्का देता है। आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल अब मैं तुम पर करूंगा। बस बहुत हुआ। यहीं पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये इस इंजेक्शन से इशिगिरी पर कई सारे अटैक करता है जिसे वो डोज कर लेता है। और अब आखिर में इशिगिरी को इंजेक्शन लगने वाला होता है कि तभी वो इसको किक करता है कि तभी ये इंजेक्शन इशिगिरी को लगा देता है। ये तुमने क्या किया? तुम नहीं बचोगे। और अब इशिगिरी भी एक भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इशिगिरी, नहीं नहीं, इशिगिरी, इशिगिरी। फुजी-सान, तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ। मैंने उसी से इंजेक्शन छीनकर उसी को लगा दिया था। तुम जिस मॉन्स्टर को देख पा रही हो वो मेरा डुप्लीकेट है। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा कर
इस दुनिया से बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर और ऐसी कई सारी दुनिया है जो तुम्हें मार देंगे और अगर वापस चले गए और अब ये मॉन्स्टर भी राख का ढेर बन जाता है। तो गाइस आगे इनके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ सब्सक्राइब कर दो ऐसी मस्त वीडियो के लिए।